अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने होटलों में, बाज़ारों में या घरों में चीज़ें चोरी होने की खबरें तो सुनी होंगी। और तो ज़्यादातर दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ चोरी होती है तो कोई छोटी चीज़ ही ऐसी होती है जो चोरी होती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल चोरी होता है या पैसे चोरी होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटी चीज़ हो और आसानी से चोरी हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी चोरी की खबर सुनी है जिसमें एक पूरा का पूरा शहर ही चुरा लिया गया हो या पूरा का पूरा जहाज़ ही चुरा लिया गया हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी चीज़ों की चोरियों के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप लोग हैरान ज़रूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 1, 300 मैनहोल्स कवर। दोस्तों, अगर किसी चोरी को सबसे अजीब कहा जाएगा तो वो इस चोरी को कहा जाएगा। दोस्तों, ये चोरी है मैनहोल्स कवर की, जो सेवरेज ट्यूनल पे लगे होते हैं। आपको बता दूं, एक मैनहोल कवर 300 पाउंड का होता है और ऐसे 300 मैनहोल कवर काफ़ी भारी होंगे। लेकिन इस चोरी के पीछे क्या वजह थी, ये तो सोचने की बात है, लेकिन हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दोस्तों, इन 300 मैनहोल्स का कवर तकरीबन 90,000 पाउंड होगा। अब इतने अच्छे और भारी मेटल को बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो शायद इसी को सोचकर 300 मैनहोल कवर चुराए गए हों। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, अ ब्रिज। दोस्तों, अब पुलों पे इतनी सिक्योरिटी तो होती नहीं है जो कि एक चोरी को रोका जा सके। इसी को सोचकर 2008 में इंडिया के एक गांव में एक 200 टन के ब्रिज को ही चुरा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज ऐसा नहीं था जो पूरा एक ब्रिज होता है, यानी ये ब्रिज टुकड़ों में बटा हुआ था और रातों रात ये ब्रिज गायब हो गया। और ऐसी चोरी बार बार होती रही। अब चोरों का इस पुल को चुराने के पीछे क्या मकसद है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अपने आप में ये चीज़ अमेजिंग ज़रूर है। यानी दोस्तों, एक ब्रिज को ही चुरा लेना, एक पुल को ही चुरा लेना हैरान कर देने वाली बात होती है। नंबर 3, टैंक। दोस्तों, अब शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दें कि टैंक भी चोरी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो आर्मी वालों के पास टैंक होते हैं वो भी चोरी हो चुके हैं। दोस्तों, जिस इंसान ने इस टैंक को चुराया था, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बात है 17 मई 1995 की, जब एक आदमी ने पूरा का पूरा टैंक ही चुरा लिया, जो खुद एक प्लम्बर था। ये सवाल आज भी हैरान कर देता है कि कैसे एक प्लम्बर ने अमेरिकन आर्मी का टैंक चुरा लिया। लेकिन दोस्तों, जब ये आदमी अमेरिकन टैंक चुरा कर जा रहा था, तो आपको जैसा कि पता होगा, टैंक की स्पीड काफ़ी स्लो होती है और इसी वजह से इस इंसान के पीछे पुलिस लग गई। और जब पुलिस इस टैंक के करीब पहुंची तो पुलिस वालों ने मुकाबला करके इसके अंदर मौजूद प्लम्बर को, जिसने इस टैंक को चुराया था, उसको उसी टाइम मार दिया और पुलिस वालों ने टैंक बाजियाब करा लिया। अब दोस्तों, आप लोग इस चोरी के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नंबर 4, ऑयल टैंकर। दोस्तों, अब शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन एक पूरा का पूरा ऑयल टैंकर भी चुराया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 2008 की। 2008 में सोमाली प्लेट्स में एक भरे हुए ऑयल टैंकर को ही चुरा लिया गया। दोस्तों, इस जहाज़ में बहुत से पार्ट मौजूद थे। एक पार्ट की कीमत तकरीबन $120 के करीब थी। दोस्तों, इसे तारीख की सबसे बड़ी चोरी समझा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ऑयल टैंकर में बहुत से पार्ट मौजूद थे और एक पार्ट की कीमत $120 थी। और दोस्तों, जब ये ऑयल टैंकर चोरी हो गया तो पुलिस ने बहुत कोशिश करी इस ऑयल टैंकर को ढूंढने की, लेकिन दोस्तों 1 से 2 महीने बाद ये ऑयल टैंकर मिल भी गया, लेकिन इसके अंदर से सारे पार्ट गायब थे। अब दोस्तों, आप लोग इस ऑयल टैंकर की चोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
नंबर 5, अ फाइटर प्लेन। दोस्तों एक बार ये चीज़ तो समझ आ सकती है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को चुराया जा सकता है, भले वो कैसे भी चुराया जाए। लेकिन दोस्तों एक पूरा का पूरा फाइटर प्लेन चुरा लेना हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जहाँ पर फाइटर प्लेन मौजूद होते हैं वहाँ पर बेहद ही खतरनाक सिक्योरिटी भी होती है। अब ऐसी ही एक चोरी हुई, और ये चोरी कैसे हुई आइए इसके बारे में जानते हैं। 1992 में एक मेजर जो इजराइल एयरफोर्स में काम करता था, और उस मेजर ने वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाले फाइटर प्लेन को ही चुरा लिया। दोस्तों जब इस प्लेन को इस मेजर ने चुराया तो ये इस प्लेन को उड़ाकर स्वीडन ले गया। इसने वहाँ पर जाकर इस प्लेन को $3,30,000 में बेच दिया। अगर हम इन रुपीस को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 4 करोड़ के करीब पैसे बनते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस प्लेन को चुराने के बाद ये मेजर बच गया, और वो प्लेन आज भी स्वीडन की कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी चीज़ों की चोरियों के बारे में बताया, जो शायद आप लोग आज से पहले इन चीज़ों की चोरियों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी पहले भी एक ही रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे थे मोहम्मद साइम टीवी।